तो आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी लोक कथा की परतों को खोलने वाले हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बात हो रही है ताबूत वन की कहानी की। मध्य प्रदेश का एक गांव है बेरमपुर। वहां सदियों पुराने श्राप हैं, डरावने मिथक हैं और एक ऐसा गहरा रहस्य है जो विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की लकीर को बिल्कुल धुंधला कर देता है। ये कहानी है निशिर-मोलो और मृत्युंजय अमृत के रहस्य की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खौफनाक सफर में उतरते हैं। बम बम बश, बम बम बश। देखिए, ये कोई साधारण सा मंत्र नहीं है। सिर्फ इन कुछ शब्दों ने पूरे के पूरे बेरमपुर गांव को खौफ से पंगु बनाकर रख दिया था। अगर हम एक गहरी अंधेरी रात की कल्पना करें, जहां हर तरफ सन्नाटा हो और अचानक से बस ये मंत्र गूंजने लगे, तो वो मंजर सच में किसी को भी डरा सकता है। ये असल में एक चेतावनी है कि गांव में कुछ बहुत ही भयानक आ चुका है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये भयानक चीज है क्या? बेरमपुर की लोक कथाओं में इन्हें निशिर-मोलो कहा जाता है। ये चार बहुत ही खौफनाक रहस्यमयी आदमी हैं जो अपने कंधों पर एक भारी भरकम ताबूत लेकर पूरे गांव में घूमते हैं। और सबसे डरावनी बात, अगर किसी ने गलती से भी इनकी तरफ देखने की हिमाकत कर दी तो वो जिंदा नहीं बचता। वे उसे अपने साथ उसी ताबूत में ले जाते हैं। ये अलौकिक खतरा ही इस पूरी कहानी की जान है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेरमपुर के इस श्राप की। अगर हम समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाएं तो इस पूरे रहस्य की शुरुआत होती है करीब 400 साल पहले राजा सूरजभान के शासनकाल में। फिर कहानी हमें कुछ दशक आगे लाती है, जहां मदन नाम के एक युवक के साथ एक खौफनाक हादसा हुआ था। और अंत में कड़ियां जुड़ती हैं आज के समय से, जब मेघना और इशिता नाम की दो लड़कियां शहर से इस गांव में कदम रखती हैं। मतलब सदियों का फासला बस एक ही खौफनाक श्राप के धागे से बंधा हुआ है। अतीत की उस मदन वाली घटना को समझना बहुत जरूरी है। मदन ने अपने पिता की चेतावनी को बिल्कुल अनसुना कर दिया था। एक शनिवार की रात वो जंगल के रास्ते जा रहा था और तभी उसे वही बम बम बश वाला मंत्र सुनाई दिया। उसने छिपने की बहुत कोशिश की, लेकिन अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। बाद में जब उसके पिता ने उसे एक बरगद के पेड़ के पास ढूंढा तो मदन की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गई थीं। उसके चेहरे पर जमा हुआ वो खौफ इस बात का जीता जागता सबूत था कि निशिर-मोलो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो एक बहुत ही भयानक सच है। अब आते हैं इन जानलेवा निशिर-मोलो का। इन निशिर-मोलो के कुछ बेहद कड़े और अजीब नियम हैं। पहला, ये सिर्फ और सिर्फ शनिवार की रात को ही निकलते हैं। दूसरा, इनके कंधों पर हमेशा एक बहुत भारी ताबूत होता है। तीसरा, चलते समय ये लगातार अपना वो चेतावनी भरा मंत्र पढ़ते रहते हैं। और सबसे खतरनाक नियम, ये किसी भी चश्मदीद को जिंदा नहीं छोड़ते। इन्हीं सख्त नियमों की वजह से गांव वालों के लिए ये मिथक एक भयानक हकीकत बन चुका है। सीधी सी बात है, शनिवार की रात घर से बाहर कदम रखना सीधे सीधे मौत को दावत देना है। और अब कहानी का तीसरा और शायद सबसे रहस्यमयी हिस्सा, मृत्युंजय अमृत। यहीं पर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं आपस में टकराती हैं। एक तरफ है दिल्ली की एक मॉडर्न और सुरक्षित साइंस लैब, जहां मेघना और इशिता एंटीडोट्स यानी विषनाशक बना रही हैं। ये एक तार्किक दुनिया है जो प्रोफेसर जयदेव के निर्देशन में चल रही है। और दूसरी तरफ है बेरमपुर की वो पुरानी दुनिया, जहां प्राचीन किताबें हैं, मृत्युंजय अमृत का रहस्य है और सदियों पुराने श्राप हैं। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे लॉजिक और साइंस को मानने वाले लोग एक ऐसे रहस्य की तरफ खींचे चले जाते हैं जिसे विज्ञान आसानी से समझा ही नहीं सकता। इस पूरे रहस्य की एक बहुत बड़ी कड़ी मेघना के उन डरावने सपनों से भी जुड़ती है। उसे बार बार एक ही भयानक सपना आता है। एक घना, बिल्कुल सुनसान जंगल, एक विशालकाय डरावना पक्षी जो उसका पीछा कर रहा है, और सबसे अहम चीज, एक अजीब सा पेड़ जिससे एक रहस्यमयी हरे रंग का तरल पदार्थ टपक रहा है। ये सपना इतना ज्यादा असली लगता है कि मेघना हर बार पसीने से तरबतर होकर जागती है और समझ नहीं पाती कि उसका दिमाग आखिर उसे क्या संकेत दे रहा है। असल रहस्य तो तब गहराता है जब मेघना की दोस्त इशिता को एक पुरानी किताब में मृत्युंजय अमृत के बारे में लिखा मिलता है। उस किताब के मुताबिक ये एक रहस्यमयी हरा तरल है जो पूर्णमासी की रात को एक खास पेड़ से टपकता है। और चौंकाने वाली बात क्या है, किताब में बना वो पेड़ हूबहू वैसा ही है जैसा मेघना अपने सपने में देखती है। मतलब सपने और हकीकत के बीच का ये पुल इतना मजबूत होता है कि उन दोनों को सच्चाई जानने के लिए बेरमपुर जाना ही पड़ता है। विज्ञान और अलौकिक शक्तियों का ये सीधा टकराव। जैसे ही ये लोग गांव में कदम रखते हैं,
मानो अपशगुनों की बाढ़ सी आ जाती है। पहला संकेत, गांव के गेट के अंदर आते ही अचानक से मौसम बदल जाता है और एक अजीब सी काली आंधी पूरे गांव को घेर लेती है। दूसरा संकेत, गांव के मुखिया के घर और मंदिर में जल रहे सारे दीपक अचानक बुझ जाते हैं, जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। और तीसरा, गांव का पुजारी आसमान में काले सायों को मंडराते हुए देखता है। ये सारी घटनाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि इन लड़कियों के आने से कोई बहुत ही पुरानी और खतरनाक शक्ति नींद से जाग उठी है। खैर, कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मेघना और इशिता गांव पर रिसर्च करने का बहाना बनाती हैं और मुखिया के बेटे अनुज के साथ आधी रात को एक सीक्रेट मिशन पर निकल जाती हैं। उनकी मंजिल होती है राजा सूरजभान का वो 400 साल पुराना राजमहल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब मेघना उस खंडहर हो चुके महल में दाखिल होती है तो उसे वहां की हर एक चीज बहुत जानी पहचानी सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे उस जगह से उसका कोई सदियों पुराना अनजाना सा रिश्ता है। और आखिरकार वो खौफनाक पल, ताबूत का खुलना। वक्त है आधी रात का। मेघना, इशिता और अनुज उस सुनसान राजमहल में आगे बढ़ रहे हैं और तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। भारी जूतों की कदम ताल उस पुराने महल के खाली गलियारों में जोर जोर से गूंजने लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे कोई अदृश्य सिपाही वहां पहरा दे रहा हो। सच कहूं तो ये जो ऑडिटरी हेलुसिनेशन यानी आवाज का भ्रम है ना, ये किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। ठीक उसी वक्त महल के बाहर गांव में एक अलग ही खौफ पसरा हुआ है। पहला, सालों बाद वो खौफनाक मंत्र बम बम बश फिर से जंगल के सन्नाटे को चीरने लगता है। दूसरा, इस आवाज को सुनते ही दहशत में आए गांव वाले अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं। लेकिन तीसरा और सबसे बुरा हिस्सा, संपत और कप्तान नाम के दो जुआरी जो जंगल की सरहद पर बैठे थे, उनका सीधा सामना निशरमोलों से हो जाता है। लाल चमकती आंखों वाले वो 4 आदमी उनके ठीक सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और आखिरकार वही होता है जिसका सबसे ज्यादा डर था। उन चारों के कंधों पर रखा वो रहस्यमयी और निषिद्ध ताबूत खुल जाता है। और जैसे ही वो खुलता है, आधी रात के उस सन्नाटे में एक बेहद भयानक गूंजती हुई चीख निकलती है। ये चीख इतनी ज्यादा खौफनाक है कि पूरा का पूरा बहरमपुर गांव उसे सुनकर सिहर उठता है। ये चीख साफ साफ बता रही है कि सदियों से सोई हुई कोई बहुत बड़ी अनहोनी अब जाग चुकी है और पूरे गांव को अपनी चपेट में लेने वाली है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही खौफनाक मोड़ पर लाकर छोड़ देती है। आखिर इस मृत्युंजय अमृत की असली सच्चाई क्या है और मेघना के उस डरावने अतीत का इन खौफनाक निशिर मोलों से क्या कनेक्शन है? सोचने वाली बात है ना? ये वो सवाल हैं जो ये इशारा करते हैं कि इस रहस्य की जड़ें हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरी हैं। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस रहस्यमयी दुनिया पर विचार कीजिएगा।